माधवम श्रीधरम राधिका राधिकम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदरे। इन नामों का कोई उच्चारण कर रहा है वहां तुम्हारा कोई काम नहीं। और सुनो, विष्णवे विष्णवे शंखिने चक्रिणे विष्णवे विष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिने जानकी जानये रुक्मिणी रागिने जानकी जानये वल्लभी वल्लभायाचिताया मने वल्लभी वल्लभायाचिताया मने कंसवे मनसिने मनसिने कंसवे मनसिने मनसिने अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं ये नाम है जिसको कोई अगर जप कर रहा है अंत समय में तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। और अगर कह रहा है पुकार रहा है, द्रवित होकर पुकार रहा है, तरुण होकर के पुकार रहा है, कृष्ण गोविंद है राम नारायण गोविंद है राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंद है माधवा घोषज अच्युतानंद है माधवा घोषज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक अच्युतं केशवं राम नारायण अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। भगवान के और भी अनेकों नाम हैं। अगर भगवान के नाम कोई जप रहा है तो वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। नामोच्चारण महात्मा हरे पश्यत पुत्र का अजामिलोऽप्येनैव मृत्युपाशादमुच्यते। अजामिल ने देखा कि अपने पुत्र का नाम ले रहा था मैं और यमदूतों को भगा दिया, और अगर मैं श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लूं तो फिर क्या होगा। उसके ज्ञान कपाट खुल गए और वृंदावन में जाकर के उसने भगवान की भक्ति की और भगवान का लोक पाया। अब आप कहेंगे तो पंडित जी तो कह रहे थे कि जिंदगी में पाप किया तो अंत में भगवान का नाम नहीं आएगा। फिर अजामिल के मुंह पे कैसे आ गया, अजामिल की जीवा पे कैसे आ गया? उसने तो जिंदगी भर पाप ही किया था, फिर कैसे आया? तो दरअसल ये जो अजामिल था ना, पिछले जन्म में एक संत था, साधु था, ये वही वेश्या थी और अजामिल वही साधु है। कर्म ऐसी खेती है जो कभी चूकते नहीं है। पिछले जन्म के जो सदाचार थे उनका प्रभाव था कि अंत समय में नारायण का नाम आया। लेकिन हमें अपना पूर्व जन्म याद नहीं, क्या पता पूर्व जन्म कैसा रहा होगा हमारा। इसलिए हमें इसी जन्म की याद है, इसलिए इसी जन्म में न तो हमें किसी का दिल दुखाना है, न किसी का हक मारना है, हमेशा सत्य पर आधारित जीवन जीना है। तो अंत में निश्चित रूप से नारायण का नाम नहीं, स्वयं नारायण आ जाएंगे आपके पास।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस प्रकार एक बार इंद्र की सभा में इंद्र बैठा हुआ था, गुरुदेव आए और गुरुदेव का अपमान हो गया क्योंकि उत्थान होकर के और उसका अभिवादन नहीं किया इंद्र ने। जानकी बनी है क्या? राग रंग चल रहा था इंद्र की सभा में और उस समय गुरुजी आ गए बृहस्पति, और वो आ गए तो उन्होंने इंद्र राग रंग में रह गया, अभ्युत्थान होकर के गुरुजी का आदर नहीं किया। सुबह बात आई थी ना, गुरुजी आए, खड़ा नहीं हुआ तो गुरुजी ने देवताओं का त्याग कर दिया और देवताओं का त्याग हो गया तो देवताओं को बड़ी परेशानी हो गई। और विश्व रूप को गुरु बनाया जाता है। विश्व रूप देवताओं राक्षसों का नाती था, वो एक हवन देवताओं को देता और एक हवन राक्षसों को देता। इंद्र को ये बात सहन नहीं हुई और उसने विश्व रूप का वध कर दिया। ब्रह्म हत्या लगी इंद्र को और ब्रह्म हत्या के कारण उसे इंद्र पद से च्युत होना पड़ा, छिपा रहना पड़ा। उस समय राजा नहुस को इंद्र बनाया गया। नहुस को भी ये अभिमान हो गया कि मैं इंद्र हो गया, सची मेरी है। तो सची के पास जाकर के कहता है तैयार हो जाना, आज रात को मैं आऊंगा, मैं इंद्र पद पर हूं तो इंद्राणी मेरी हुई। सची ने कहा ब्रह्मा जी से कि ये क्या हुआ, कि ऐसा कर उससे कह दे कि तू ऋषियों की पालकी में आएगा तो मैं तुम्हारी हूँ। और सब ऋषियों की पालकी में ढोकर के ला रहे थे और नहुस को सची से मिलने की जल्दी थी, कह रहे थे सरकी जल्दी चलो जल्दी चलो। तो उन्होंने ऋषियों ने कह दिया जा तू सर्प हो जा, और वो सर्प हो गया। ऐसा राजा नहुस इंद्र पद पा करके पतित हो गया। और इधर जब विश्व रूप का वध कर दिया गया तो त्वष्टा ऋषि जो विश्व रूप के पिता थे उन्होंने वृत्तासुर को पैदा किया। वृत्तासुर को मारने के लिए दधीची ने अपनी हड्डियों का दान किया और हड्डियों से वज्र बना और इंद्र आकर के वो युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है। और वृत्तासुर कहता है हे इंद्र, अरे मारे ना मुझे ईश्वर से मिलने की जल्दी है, तो मुझे मार देगा तो मैं भगवान नारायण से मिल जाऊंगा। हे नारायण, जिस प्रकार पंख विहीन बच्चा अपनी माँ चिड़िया का ध्यान करता है, प्रतीक्षा करता है, वैसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आप कृपा करो। और इस प्रकार ब्रह्म हत्या का आक्रमण होता है तो इंद्र को ब्रह्म हत्या से बचाया जाता है भगवान विष्णु के द्वारा और इंद्र पुनः स्वर्ग पर स्थापित होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से इंद्र अपना पद पुनः प्राप्त करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम। परीक्षित पूछते हैं
सुखदेव जी महाराज से कि भगवान तो स्वभाव से सम रहते हैं, लेकिन ये दैत्यों के शत्रु कैसे हो गए? हे प्रभु, ये अभी अभी जो शिशुपाल मरा है राजसूय यज्ञ में, नारद और युधिष्ठिर का संवाद चल रहा है। युधिष्ठिर कहता है कि हे भगवान, अभी अभी ये जो शिशुपाल का वध हुआ है, ये शिशुपाल कौन था? तो फिर वह वही कथा सुनाते हैं जो शुरू में आ चुकी कि जय विजय ये भगवान के पार्षद थे और शंकादिक ऋषियों के साथ से पतित हो गए थे, राक्षस बन गए थे, और ये इस जन्म में शिशुपाल दंतवक्त हुए थे। दंतवक्त पहले मारा जा चुका, शिशुपाल अब मर गया है, और यही हिरण्यकश्यपु के रूप में जन्म लिया था। तब इसने इसके पुत्र का बड़ा दुख दिया था। तो इस प्रकार जब कहा तो भगवान ये कथा बड़ी अद्भुत है। अहो अद्भुत है, अहो अद्भुतम दुर्लभे कांति नामकी वासुदेवे परे तत्वे प्राप्ति से ऐसा कैसे हुआ? इसने अपने पुत्र के साथ वैर किया, ऐसा कैसे हुआ? ये कैसे हुआ हम जानना चाहते हैं। नारद बोले, प्राणी किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगा दे, चाहे वैर भाव से, भय से, स्नेह से, भक्ति से, कैसे भी लगाए, उसका कल्याण निश्चित है। यथा वैरानुबंधेन मर्त्य तन्मयता न तथा भक्ति योगेन इति निश्चितामति। मेरा दृढ़ मत है, जिनका मेल भाव से भगवान में तन्मय हो जाता है, उसका भक्ति योग में नहीं होता। फिर भगवान से वेर भक्ति रखने वाले शिशुपाल, दंतवक्र दोनों ही विष्णु के पार्षद थे, जो ब्राह्मणों के साथ से आसुरी योनियों में आए थे। युधिष्ठिर के पूछने पर जय विजय शंकादिक के साप की कथा कहते हैं, लेकिन हमारी कथा आज यही विराम पाएगी। बोले वृंदावन विहारी लाल की। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमारे बच्चों के नाम कैसे होने चाहिए। अरे हमारे पास नामों की कमी नहीं है, नामों की कमी नहीं है, बहुत सारे नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, कितने ही नाम, नंदा सहस्त्र नाम, कितने ही नाम है। हमारे पास नामों की कमी नहीं है। फिर हम क्यों उल जरूर नाम रखते हैं? चिंटू पिंटू मिंटू अगर नाम रखते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, क्या मतलब है? लेकिन अगर किसी घर में किसी का नाम कन्हैया रख दिया है तो दिन भर माँ पुकारेगी, अरे कन्हैया इधर हा, पिता पुकारेगा, हे कन्हैया इधर हा, दादा पुकारेंगे, भैया पुकारेंगे, सब कन्हैया कन्हैया कन्हैया। पूरे दिन भर में कितना जाप हो जाएगा कन्हैया का, ये हम सोच सकते हैं। और बार जब नाम आता है ना, तो जीवा जो आदत पड़ जाती है उस नाम को लेने की। क्योंकि हमारी माताओं से पूछिए, 4 बेटे हैं, राम कृष्ण शिव, तो वह एक व्यक्ति को बुलाना चाहेगी तो वह कहे, हे राम कृष्ण शिव इधर आना। अब वो किसको बुलाना चाहती है पता नहीं लगता, तीनों के नाम ले लेती है, राम कृष्ण शिव इधर आना। तो जब बार बार एक ही नाम का उच्चारण बराबर होता है जीवा से, तो वो नाम सिद्ध हो जाता है। और कोई आश्चर्य नहीं कि अंत समय में वही नाम हमारी जीवा पर आ जाए और हमारा कल्याण कर जाए। इसलिए हमारे घर के बच्चों के नाम हमें राम कृष्ण शिव दुर्गा इस प्रकार से रखना चाहिए, ताकि हमारी जीवा को इनकी आदत पड़े। अरे अंग्रेजों के पास नामों की कमी है, उनके पास नाम नहीं है बेचारों के पास। उनके राजा भी होते हैं ना, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, तृतीय, पंचम, बेचारे को 12वें तक छोड़ते ही नहीं।
जॉर्ज 12वां तक। तो हमारे साथ वो स्थिति नहीं है। अगर हम उल जलूल नाम रखते हैं हमारे बच्चों के तो बहुत अन्याय करते हैं उनके साथ। किसी बच्चे का नाम राम है तो कहीं रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, बार बार उसमें राम का नाम आ रहा है, तो वो कहेगा पापा जी मेरा नाम आया, देखो मेरा नाम आ रहा है राम का। जब उसको पता लगेगा कि रामचरितमानस में उसका नाम आ रहा है तो रामचरितमानस को पढ़ेगा, उसे पता लगेगा कि राम क्या है, राघवेंद्र सरकार क्या है, तब उसे अपने नाम का अर्थ पता रहेगा। लेकिन अगर चिंटू मिंटू चिंटू इस प्रकार का नाम रख दिया तो क्या अर्थ जाएगा नाम का। इसलिए हमें अपने बच्चों के नाम इस प्रकार से रखना चाहिए जिससे इतिहास जुड़ा हो, जिससे संस्कृति जुड़ी हो, जिससे हमारे इष्ट जुड़े हों, जिससे हमारे भगवान जुड़े हो। ऐसे नाम हमें रखना चाहिए ताकि उस नाम को लेते ही वो इतिहास खड़ा हो जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से पंचम वेद निराला, अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ज्योति जगाने वाला, हरिदान यही वरदान यही जगती मंगलमय आरती। यह दुख हरि श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से
भागवत भगवान की ओम द्यो हो शांतिरंतरिक्षभूमि शांति पृथिवी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि जलेन तीव्रवर्णं आचमनीयं आरार्दिकं
देवादिवन्दनं आत्मकल्याणाय आत्मादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः तेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् कात्यायनी विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे